जब हम छोटे होते हैं तो बार बार सुनने को मिलता है कि ये मत करो, अभी तुम छोटे हो। प्रत्येक कार्य करने के लिए बड़ों का मुंह ताकना पड़ता है। मन करता है कि जल्दी से बड़े हो जाएं ताकि कोई हमें रोक टोक न सके। परंतु बड़ा होना इतना भी सरल नहीं है। छोटों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए बड़ों को अपनी अनेक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। कई बार तो केवल कुछ ही वर्षों के अंतर के उपरांत भी बड़प्पन के आदर्शों को बनाए रखने के लिए स्वयं का बचपन तिरोहित हो जाता है। ऐसे ही एक पत्र की कथा है बड़े भाई साहब। आज हम इसी कथा का अध्ययन करेंगे। बड़े भाई साहब। सार। लेखक और उनके भाई के बीच 5 वर्ष का अंतराल था। बड़ा भाई 14 वर्ष का था और छोटा भाई 9 वर्ष का। बड़ा भाई 9वीं कक्षा में था और छोटा भाई 5वीं कक्षा में। बड़े भाई पढ़ने में कमजोर थे, परंतु वे लेखक की निगरानी और डांट डपट करना अपना धर्म समझते थे और लेखक पर प्रभाव डालने के लिए सदैव पुस्तकें लिए बैठे रहते थे। लेखक का मन पढ़ने में नहीं लगता था। वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर खेलने लग जाता था। जब वह खेलकर लौटता था तो बड़े भाई साहब उसे आड़े हाथों लेते थे। लेखक भाई की लताड़ सुनकर पहले तो रोता और फिर मन लगाकर पढ़ने का निश्चय करता। टाइम टेबल बना लेता जिसमें सारा समय पढ़ाई को देता। खेलने की मद उड़ा देता, परंतु उस टाइम टेबल पर अमल नहीं कर पाता और खेल कूद में लग जाता। भाई साहब की फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर पाता। इसी बीच वार्षिक परीक्षा हुई। छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया, परंतु बड़ा भाई फिर फेल हो गया और दोनों के बीच केवल 2 कक्षा का अंतर रह गया। लेखक के मन में भाई साहब को खरी खोटी सुनाने का विचार आया, परंतु मुंह से शब्द नहीं निकला। अब वह निडरता से खेलने जाने लगा। एक दिन छोटा भाई सुबह जब गिल्ली डंडा खेलकर लौटा तो बड़े भाई उस पर टूट पड़े। उसे दर्जे में अव्वल आने पर घमंड न करने की सलाह देने के लिए रावण और शैतान आदि के उदाहरण दे डाले। अपनी कक्षा की पढ़ाई की कठिनता का ऐसा भयंकर ब्यौरा दिया कि लेखक भयभीत तो उठा, परंतु उसकी रुचि पुस्तकों में फिर भी न बढ़ी और उसका जीवन फिर चोरों की भांति कटने लगा। अगले साल फिर वार्षिक परीक्षा हुई। छोटा भाई कक्षा में अव्वल आया। बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। अब बड़े भाई कुछ नरम हो गए। उन्हें लगने लगा कि लेखक को डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। छोटे भाई के मन में यह बात बैठ गई कि चाहे वह पढ़े या ना पढ़े, पास हो ही जाएगा। उसकी स्वच्छंदता दिनों दिन बढ़ने लगी। वह कनकौए उड़ाने में अपना सारा समय व्यतीत करने लगा था, परंतु वह सब कार्य भाई से छिप छिप कर करता था। एक दिन छोटा भाई कटी पतंग को लेने के लिए सड़क पर दौड़ा जा रहा था। तभी बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया। उसे फटकार लगाते हुए उन्होंने उसके 8वें दर्जे का महत्व बताया और उसकी और अपनी आयु में अंतर बताते हुए स्वयं को छोटे भाई से अधिक अनुभवी बताया और अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण बताया। इसके लिए उन्होंने दादा और अपने हेडमास्टर साहब की मां का उदाहरण दिया। बड़े भाई ने कहा कि उनके होते हुए छोटे भाई बेराह नहीं चल सकता। यदि भाई कुमार्ग पर चलेगा तो वे उसे थप्पड़ भी मार सकते हैं। छोटा भाई बड़े भाई की इस युक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। तब बड़े भाई ने उसे गले लगा लिया और बोला कि वह कनकौए उड़ाने को मना नहीं करते। उनका भी जी ललचाता है, पर छोटे भाई की जिम्मेदारी होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि यदि वे बेराह चलेंगे तो छोटे भाई को कैसे रोकेंगे। तभी एक कटा हुआ कनकौआ वहां से गुजरा। बड़े भाई ने लपक कर उसे पकड़ लिया और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। आइए इस कथा के लेखक प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए।
नौकरी में रहते हुए ही बीए पास किया और शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हुए। 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहते हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने पहले नवाब राय के नाम से साहित्य साधना की। उनका लिखा उपन्यास सोज़े वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। तब वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। करबला और प्रेम की वेदी उनके द्वारा रचित नाटक है। उनकी रचनाओं में दीनहीन किसानों, शोषितों और नारी की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। उनकी रचनाओं में शोषण के विरुद्ध भी आवाज उठाई गई है। उन्होंने दहेज, बेमेल विवाह, नशाखोरी, छुआछूत जैसी बुराइयों का प्रभावशाली चित्रण किया है। उनकी भाषा सरल है। मुहावरों के सहज प्रयोग से ये प्रभावशाली बन गई है। बड़े भाई साहब। चारित्रिक विशेषताएं। मुंशी प्रेमचंद रचित बड़े भाई साहब कथा के नायक बड़े भाई की निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। अध्ययनशील। बड़ा भाई स्वभावतः अध्ययनशील है। यद्यपि वह अध्ययन की सही विधि नहीं जानता, तथापि वह सतत अध्ययनरत रहता है। उपदेश कला में निपुण। बड़ा भाई उपदेश कला में निपुण है। वह ऐसी ऐसी सूक्तियों और व्यंग्य बाणों का प्रयोग करते कि छोटा भाई नतमस्तक हो जाता। उससे जवाब देते न बनता था। उत्तरदायित्व की भावना से युक्त। बड़ा भाई उत्तरदायित्व की भावना से युक्त था। छोटे भाई के प्रति उत्तरदायित्व निभाते निभाते उसका स्वयं का बचपन तिरोहित हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़ा भाई स्वयं चाहे पढ़ने में अच्छा न हो, परंतु छोटे भाई की सफलता उसके ही संरक्षण का परिणाम है। कक्षा, बुनियाद, नींव, पुख्ता, मजबूत, तंबीह, डांट डपट, हर्फ, अक्षर, हिम्मत टूटना, साहस समाप्त होना, नसीहत, सीख, फजीहत, अपमान। सालाना, वार्षिक, जाहिर, प्रकट, रौब, प्रभाव, हेकड़ी दिखाना, शान दिखाना, आधिपत्य, अधिकार। शाहिरूम, रोम का शासक। सिर फिरना, घमंड होना, सिफर, शून्य। खुराफात, व्यर्थ की बातें, हिमाकत, बेवकूफी। मिडिलची, 8वीं पास। मातहती, अधीनता। जहीन, प्रतिभाशाली। तजुर्बा, अनुभव। मुमतहीन, परीक्षक। हरगिज, बिल्कुल।